जबलपुर के ललपुर न्यू भेड़ाघाट क्षेत्र में एनएचआई द्वारा नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे पुल के निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। करीब 300 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जा रहा था। अब इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक पिलर की सेंटरिंग अचानक असंतुलित होकर गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे में मृतक की पहचान 35 साल के मुरुसल्लम के रूप में हुई है, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के चर कृष्णापुर खामेर का रहने वाला है। एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमृतलाल साहू के अनुसार यह हादसा रविवार रात करीब 8:30 बजे हुआ। हादसे के वक्त पिलर पर सेंटरिंग लगाने का काम चल रहा था और करीब 52 मजदूर मौके पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि एक तरफ वजन अधिक होने के कारण सेंटरिंग का संतुलन बिगड़ गया और पूरा स्ट्रक्चर नीचे गिर गया। हादसे में 22 साल के रसल और 21 साल के राजेश्वर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारा क्षेत्र में ननपुर गांव में नर्मदा मैया जी के ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा था, जहां पर एक पिलर खड़ा किया जा रहा था। सेंटिंग का कार्य हो रहा था। कुल 22 मजदूर वहां पे काम कर रहे थे, जिसमें 3 घायल हो गए हैं। एक की डेथ हो गई है। एसके मुरसलीम निवासी पश्चिम बंगाल, मर्ग कायम करके मामला विवेचना में लिया गया है। इधर एनएचआई अधिकारी अमृतलाल साहू के मुताबिक दिल्ली से टीम आकर जांच करेगी कि आखिर हादसे की वजह क्या रही है। उनके मुताबिक ये पुल 1.2 किलोमीटर लंबा बन रहा है। ऐसे में निर्माण के वक्त यह हादसा कई गंभीर सवाल एनकेसी कंपनी पर खड़ा कर रहा है। इधर वर्गीय विधायक नीरज सिंह ने मांग की है कि मृतक के परिजनों को उचित कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया जो देखने से समझ में आता है कि कंपनी के चाहे साइट इंजीनियर हों, चाहे सेफ्टी ऑफिसर हों, प्रोजेक्ट मैनेजर हों या एनएचएआई के इंजीनियर हों, इनकी नेग्लिजेंस दिख रही है और उस नेग्लिजेंस का उन पर केस बनना चाहिए और एक जो मृतक है उसको बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एक्ट होता है, उसके तहत प्रॉपर उचित कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो उनके एक किसी परिजन को भी यहाँ कार्य दिया जाना चाहिए। उनकी स्कूलिंग से लेके सारी फैसिलिटीज़ उस एक्ट के अंतर्गत बताई गई। उसके तहत हमने इनको कल सुबह तक का समय भी दिया। हम एक लिखित आवेदन भी हमारे मंडल अध्यक्ष और सारे उपस्थित जन सरपंच वगैरह मिल के एक आवेदन एसडीएम और टीआई को देंगे। जांच हो, जांच के आधार पर जो भी दोषी पाया जाए उन पे कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, सेफ्टी अप्लायंसेस तो नहीं दिए गए। यदि कोई ऐसी जगहों पर कोई विजिटर या ग्रामवासी क्षेत्रवासी भी जाता है तो उसको हेलमेट और अदर चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। जो यहाँ ग्रामवासियों का कहना है कि जो कार्य के दौरान किसी भी लेबर को ये सारी चीज़ें मुहैया नहीं कराई जाती और इसीलिए हमेशा एक जोखिम बना रहता है। और आज उस लापरवाही का ये नतीजा है कि एक उनका लेबर जो भले कोलकाता का है, लेकिन हम तो संवेदना रखते हैं, एक मानव है और हम मानते हुए संवेदना के तहत ही हम चाहते हैं कि कॉम्पेंसेशन भी बेहतर से बेहतर मिले और दोषियों पे कार्रवाई। नाबालिगों से भी काम कराए जाने के आरोप लगा रहे हैं लोग। ये बात ग्रामवासियों ने कही है और कुछ वीडियो भी ऐसा उपस्थित जनों का कहना है कि एक 17 वर्षीय बालक से पूछा गया उसकी उम्र, तो उसने 17 वर्ष अपनी उम्र बताई। हालांकि मैंने वो वीडियो नहीं देखा है, बट यदि ऐसा कुछ है तो उसके तहत भी लेबर डिपार्टमेंट को भी उन पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये उसका भी उल्लंघन है कि आप चाइल्ड लेबर एक्ट जो होता है उसके तहत आप किसी भी नाबालिग से काम नहीं करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी उसमें अनियमितताएं प्रथम दृष्टया नज़र आ रही हैं। सेफ्टी ऑडिट वगैरह के भी इश्यूज़ मुझे दिखते हैं। ये सारी बातों की जांच होगी, तब जांच में सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो और कॉम्पनसेशन भी मिले। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पिलर की सेंटरिंग के असंतुलित होने को हादसे की वजह बताया जा रहा है। देखना होगा दिल्ली से कब टीम आएगी और कब दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये भी बता दें कि पुल का निर्माण कर रही एनकेसी कंपनी पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट एमपी तक।